पीछे कोटा जाके खर्चा तमाम करते हैं। और ये तो नेनुआ के छोरे इतने भोले हैं, ये अपनी सेटिंग की शादी में भी खूब काम करते हैं। काहे के लिए टेंशन पालना, अपन तो टेंशन पालते ही। अच्छा, ये अभी कह रही थी बुजुर्गों की बात, इसको मालूम ही नहीं है कि ये हालत जी के बुजुर्ग है, मुंह में दांत नहीं हो, पेट में आंच नहीं और बाटी खाने का मन करे तो मिक्सर में पीस के खा जाए। ये ज्यादा टेंशन थोड़ी रहता। अपने यहाँ देखो, ये आप मंच का दृश्य, सरदार जी क्या भैया बैठे हैं, यहाँ भी मैडम के पास ही चाहिए सरदार को। देखो, ताली हाली बजाते रहना तो ताली से चलने वाला खिलौना हो। ये सबसे मंच के बुजुर्ग कवि है, इनकी हालत देखो आप। ये अपन क्या प्रेम मोहब्बत की बात करें, इनकी हालत ये कि आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त बोला हो रहे हैं। क्या आंखों में है मोतियाबिंद पर मस्त बोला हो रहे हैं। है तो पुरानी रस्सी पर कोका कोला हो रहे हैं। और नए जमाने की नई नई उड़न परियों को देखकर ये पुराने लेमरेटा के स्कूटर की उड़न खटोला हो रहे हैं। तब मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। अरे आप मेरे को इस तरह से सुनो जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कभी हूँ, 10 का नोट। और आप हालांकि के लोगों अच्छी तरह समझते हो 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप फटा हो, चली जाता है। ये हमारा सरदार को ध्यान से सुनना, ये 1000 का पुराना नोट है जो कभी भी बंद हो सकता है रात की 12 बजे। तो इनको ध्यान से सुनना है। आप मंच की हालत देखो तो ये दुर्गा शंकर दासू को देखो, कैसा लगता है जैसे कि 10 का सिक्का रखा हुआ है। लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि असली है कि नकली है। लेकिन सरकार ने क्या रखा है, तो इसको नकली मानेगा उस पर केस किया जाएगा। इधर देखो, प्रेरणा जी को ऐसा लग रहा है कि 500 का नया नोट रखा है। और ये गुलाबी सोफे पे जो गुलाबी ड्रेस में बैठी थी, उसको देख के ऐसा लग रहा है राजी का जैसे 2000 का नोट है। बस 2000 के नोट की दिक्कत एक ही है, बात में आनंद आए तो ताली बजाना। 2000 के नोट की दिक्कत एक ही है कि इसका छुट्टा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं ये टेंशन ही नहीं लेता। अगर हम नए लड़के क्या प्रेम मोहब्बत की बात करें, हम तो बुजुर्गों से दुखी है। मैं बुद्धि प्रकाश और ये सरदार जी तीनों खड़े हुए कार्यक्रम के पहले भगवान प्रकट हुए, बोले आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का जीवन तेरे को इसके साथ गुजारना है। नहीं तो भगवान मेरे जीवन में ऐसे कौन से पाप किए। भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर बुद्धि प्रकाश जी का नंबर आया, इनके लिए मैं भगवान ने बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले बुद्धि प्रकाश बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। पंडित जी बोले मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए। भगवान बोले तुमने भी बचपन में चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे सरदार जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान ये सरदार जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए। भगवान बोले सरदार के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। तो हमको तो दूसरों के पाप पुण्य भोगना है, कैसे ये टेंशन लेना। जबरदस्ती मैं तो प्रेम मोहब्बत की बातें नहीं लिखता हूँ, इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुण्य स्वच्छ हो गई। इधर जो हमारे लोग बैठे आनंद लेना चाहे पंक्तियों का, कि मेरी भावनाएं हद से ज्यादा पावन पुण्य स्वच्छ हो गई, क्योंकि अपनी कुल्लू मनाली की वादियां भी कच्छ हो गई। और मैं कलेजे पर पत्थर रखकर ये ना करता तो क्या करता है, हमारे जमाने की सारी चिपकलियां मगरमच्छ हो गई। देखो ताली आली बजा, ऐसा काम नहीं चलेगा। अभी सरदार जी तक पहुंचना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जरा मुझे बताए हालांकि के किस तरह से नेनुआ सुनता है कि मुंड कटे और मुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठा कवि सम्मेलन को मुखर करे कि मुंड कटे और मुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। आपकी तालियां कमजोर है, मैं अपनी वाणी को मुखर करता हूँ। आप अपनी तालियों को मुखर करना कि मुंड कटे और मुंड लड़े इतिहास हमें बताता है। अरे खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ द्वारा सा देश भक्त चेतक की स्वामी
की भक्ति है, घास की रोटी खाकर भी हमें लड़ने की शक्ति है राष्ट्र सुरक्षित, है राष्ट्र सुरक्षित जो भारतीय लोगों के कहते हैं, इस मिट्टी के कंकर में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। इस मिट्टी के कंकर में मैं जोर से बोलता हूँ, जब ये बिल्कुल मत समझना कि मैं कोई वीर रस का कवि हूँ भूपेंद्र जैसा। मैं इतनी जोर जोर से बातें करूँ, मेरे हाथ पैर काबू में नहीं रखता है, अपने चेचिस में इतनी जान नहीं है। ये तो भूपेंद्र और ये योगेंद्र जी बढ़िया वीर रस के कवि है, नहीं तो देश में वीर रस के कवियों की हालत खराब है। माइक पैदा सीधे की बात कहते हैं, इमरान खान तेज पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई, वही जला लगे, जबरदस्ती टेंशन पड़ रहा है। अभी ये कश्मीर पर कविता बोल रहा था, हमारे बुद्धिजीवी चिल्लाते हैं कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा कि क्यों है, जब ये अपना तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत, अपना है तो है। मेरा मानना ये भाई साहब कि अपने घर में अपने पिताजी हैं, तो अपन को सुबह उठ के कॉलोनी में मोहल्ले में चिल्लाते हैं क्या कि ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं, नहीं चिल्लाते। अपन को सुबह उठ के चिल्ला, पड़ोसी को शक हो जाए जिसके है भी नहीं है। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लगता था राजनीति की क्या बात करें। हमारे सारे पार्षद वगैरह बैठे, चेयरमैन साहब बैठे हैं, इन विचारों पर काय चाहिए, राजनीति पर कविता सुना रहे हैं। तुमको पैसे देते बुलाया, इसलिए बुलाया, जबरदस्ती इनके प्राण खा रहे हो। इन पार्षदों काय चाहिए, ये बापरे तो पहले ही दुखी है। इनकी हालत यह है, सुबह उठते लुगाई का मुंह नहीं देखते, सुबह उठकर नालियां देखना पड़ती है, पानी का फतवा हुआ है। ताली आगे बजाए, ऐसा काम नहीं चलेगा। इनका कविता सुना रहे। आज देखो देश की राजनीति की स्थिति, मोदी जी कितने कलाकार, वो एक बाबा था रामदेव बाबा, एक आंख बंद करके दनादन सारे पतंजलि के सामान बेच दिए। अच्छा बाबा कितना कलाकार, अगली टिप्पणी पे आनंद आ जाए तो थोड़ा सा मुखर होना। बाबा इतना कलाकार, पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लगता है उद्योग में। ये इतना कलाकार, अगर मोदी जी इतना कलाकार के वो एक बाबा था, उसको व्यापारी बना दिया। और जितने व्यापारी हैं लगे हैं कि उनका भी कुछ अच्छा होगा। अगर बाबा जी ऐसा, मेरी तो रामदेव बाबा से कट्टर दुश्मनी, एकदम कट्टर दुश्मनी, क्योंकि आपने देखा होगा तो बाबा जी बैठा दिल्ली में, भारत स्वाभिमान, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मेरी कट्टर दुश्मनी, क्योंकि आज से 15 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला, और आप विश्वास मानना मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब बाबा जी दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी का पिताजी का इलाज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप फिर वापस लाओ। यहाँ तक ठीक दुश्मनी कट्टर दुश्मनी को तब आनंद लेना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ, बाद में कहने लगे जिसको सार्वजनिक करो।